हेलो बच्चों, माई सेल्फ दीपक ठाकुर आप सभी बच्चों को इस नए लेक्चर में स्वागत करते हैं। आज कल देख लिए थे, फर्स्ट लेक्चर देख लिए थे डिफरेंशिएशन का। आज सेकंड लेक्चर देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं लेक्चर नंबर सेकंड, इसका डिफरेंशिएशन का। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इतना ही पढ़ लीजिएगा, सफिशिएंट है। देखिए यहाँ पे, चलिए इससे आगे पढ़ते हैं। कल देख लिए थे फर्स्ट लेक्चर, आज सेकंड लेक्चर है। देखिए लिखे हैं सम फंडामेंटल थ्योरम ऑन डिफरेंशिएशन। कुछ फंडामेंटल थ्योरम है डिफरेंशिएशन का, आज देखते हुए हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं पहले। देखिए यहाँ पर लेट मान लेते हैं u एंड v आर टू फंक्शन। मान लेते हैं कि दो फंक्शन मान लिए हैं। क्या दो फंक्शन मान लिए हैं? पहला क्या मान लिए हैं u और दूसरा को क्या माने हैं v मान लिए हैं। और रूल फर्स्ट क्या कर रहा है, थ्योरम फर्स्ट क्या कर रहा है, अगर देखिए यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट रहता है, देखिए यहाँ पर रूल फर्स्ट क्या कर रहा है dx d के u अपॉन क्या होगा dx। तो क्या कीजिएगा, k को क्या करेंगे बाहर कर देंगे और इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे। जो फंक्शन रह जाएगा ना उसको डिफरेंशिएशन कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर लिख देंगे वेयर, जहाँ क्या रहेगा, क्या रहेगा u इज क्या k क्या रहेगा, k इज क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। क्या क्या के क्या रहेगा कांस्टेंट। फिर से समझिए, रूल फर्स्ट क्या कर रहा है, लेट मान लिया है कि u एंड v आर टू फंक्शन। जिसको फंक्शन मानेंगे ना वो वेरिएबल रहेगा, बाकी क्या रहेगा कांस्टेंट। तो रूल फर्स्ट क्या कर रहा है d के u बाय dx। इसका मतलब k क्या है कांस्टेंट है, k यहाँ पर क्या रहेगा कांस्टेंट है, k क्या है कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को क्या करेंगे बाहर कर देंगे। अब फंक्शन क्या बच गया d के u बाय dx। लिख दिए वेयर k क्या रहेगा, यहाँ पर लिख दिए वेयर k क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। चलिए इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। कल तो फार्मूला डिस्कस कर दिए थे 20 को, उससे आगे देखिए यहाँ पे अगर याद होगा तो। देखिए यहाँ पे पहला एग्जांपल लेते हैं t 2 sin x अपॉन क्या होगा dx। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे जिसमें x लगा रहता है बता दिए थे वेरिएबल, बाकी कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे 2 तो क्या है डिजिट है, नंबर है, तो क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट को क्या कर देंगे बाहर कर देंगे। तो की बच जाएगा, देखो d sin x अपॉन क्या होगा dx। अब इसमें दे दिए थे 5 नंबर फार्मूला आपको। देखिए यहाँ पे d, देखो sin x का डिफरेंशिएशन कोई पूछेगा तो बता दिए थे कल फर्स्ट लेक्चर में। क्या होता है sin x का, 2 है तो 2 गुने sin x का क्या होता है cos x होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे cos x, 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos x। देखिए यही हो गया क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड। देखिए यहाँ पर लिखा है d4x के पावर 4 अपॉन क्या होगा dx। देखिए यहाँ पे जिसमें देखिए यहाँ पर x क्या रहेगा वेरिएबल, और देखिए यहाँ पे 4 क्या है कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को क्या कर देंगे बाहर। पहला रूल यही कर रहा ना थ्योरम, क्या है कांस्टेंट को क्या कर देंगे बाहर। तो k को बाहर कर दिए du अपॉन क्या होगा dx। अब यहाँ पर क्या है 4 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या कर देंगे बाहर कर देंगे। यहाँ पर 4 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। तो 4 बाहर कर देंगे dx के पावर 4 अपॉन क्या हो जाएगा dx। अब देखिए इसका फार्मूला पढ़ा दिए dx के पावर n का, dx का पावर n अपॉन dx का फार्मूला क्या होता है n गुने x का पावर n माइनस 1। यही होता है ना। अगर मान लीजिए फार्मूला नहीं याद है तो कैसे देखिएगा। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल एगो हम बताते हैं, dx का पावर 5 है मान लीजिए। अब n के जगह पर क्या है 5 है, तो n आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5 गुने x का पावर 5 माइनस 1। तो इसको क्या लिखिएगा 5x का पावर, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x। अब 5 को में से एगो चला जाएगा, कितना होगा 4। तो यही हो गया आंसर। अब अगर मान लीजिए फार्मूला नहीं याद है तो कैसे करिएगा। आप देखिए दूसरा ट्रिक, पावर को क्या कीजिएगा पीछे कीजिएगा, पावर को क्या कीजिएगा पीछे, अब पावर में से एक घटा दीजिए। देखिए दोनों का आंसर सेम आया। देखिए यहाँ पर भी यहाँ पर भी उसी प्रकार। अगर देखिए यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, 4 एज इट इज रहेगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे x का पावर n है, इसका मतलब क्या है वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है। तो देखिए पावर को पीछे कर देंगे, 4 पीछे आ जाएगा, पावर में से एक घट जाएगा 3। अब देखो 4 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16, x के पावर कितना हो जाएगा 3। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे और एक कहिएगा सर जी एग्जाम्पल दीजिए। तो अगला एग्जाम्पल देखिए क्या होगा देखिए यहाँ पर d4 tan x अपॉन क्या होगा dx। तो यहाँ पर देखिए x किस में लगा है tan में, तो क्या हो गया वो वेरिएबल, और 4 क्या है नंबर है, तो ये क्या हो गया कांस्टेंट। देखिए यहाँ तो 4 को बाहर कर देंगे d tan x अपॉन क्या हो जाएगा dx। तो 4 है तो 4, और देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा d tan x अपॉन dx का। कहिएगा सर जी sec स्क्वायर x, तो लिख देंगे sec स्क्वायर। तो 4 को sec स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा 4 sec स्क्वायर x। यही हो गया क्वेश्चन का आंसर।
चलिए अगला रूल नंबर 2 पर चलते हैं, थ्योरम नंबर 2 पर। देखिए थ्योरम सेकंड क्या कर रहा है, अगर कोई भी फंक्शन जोड़ या घटाव में रहता है, प्लस या माइनस, जिसको बोला जाता है, देखिए यहाँ पर जोड़ या घटाव में रहेगा, दो गो फंक्शन जोड़ या घटाव में रहेगा, जैसे इंग्लिश में समझिए एडिशन या सब्सट्रैक्शन में रहेगा, तो कैसे करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, अलग अलग लिख देंगे। डी यू, देखिए यहाँ पर पहला का क्या करें, डी यू बाय डी एक्स, जी बीच में क्या रहेगा, या तो प्लस रहेगा या तो माइनस का सिंबल, या तो प्लस का सिंबल रहेगा या तो माइनस का सिंबल, और दूसरा क्या करें, डी वी बाय क्या होगा, डी एक्स। देखिए यहाँ पे अगर दो गो फंक्शन जोड़ या घटाव में या एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में रहे, तो दोनों को क्या कर देंगे, सेपरेट, अलग अलग करके। पहला क्या होगा, डी यू बाय डी एक्स, प्लस या माइनस बीच में रहेगा, डी वी बाय डी एक्स। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पहले फर्स्ट एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, डी टेन एक्स माइनस क्या होगा, देखिए यहाँ पे साइन एक्स। दो गो फंक्शन यहाँ पर क्या लिखे हैं, किसमें किसमें लिखे हैं, माइनस में। देखिए यहाँ पे घटाव में लिखे हैं, सब्ट्रैक्शन में लिखे हैं। देखिए यहाँ पर इसको क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट करके लिख देंगे, डी टेन एक्स अपन क्या हो जाएगा, डी एक्स, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, अगर प्लस रहता तो प्लस देते। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी साइन एक्स, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, डी साइन एक्स, डी साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स। देखिए यहाँ पर टेन का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब साइन एक्स बाई डी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब दे दिए थे तो क्या होगा, कहिएगा सर जी कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स। ये क्वेश्चन का क्या होगा, एग्जाम्पल का आंसर हो गया। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या करा, देखिए डी, देखिए कॉस एक्स प्लस क्या होगा, टेन एक्स, इसका देखेंगे बट्टा डी एक्स। अब दो कहिएगा सर जी दो गो फंक्शन यहाँ पर क्या है, जोड़ में है या एडिशन में, कहिए देखो दोनों का क्या कर देंगे, जोड़ या घटाव में रहेगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, प्लस या माइनस में, दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट करके लिख देंगे। पहले तो क्या लिखेंगे, डी कॉस एक्स अपन क्या हो जाएगा, डी एक्स, प्लस का सिंबल है प्लस, डी टेन एक्स अपन क्या हो जाएगा, डी एक्स। देखिए यहाँ पर अब डी साइन डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, देखिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कहिएगा सर जी माइनस साइन एक्स, था माइनस साइन एक्स, प्लस का सिंबल है प्लस। देखो टेन का क्या हो जाएगा, डिफरेंस डी टेन एक्स अपॉन डी एक्स का क्या हो जाएगा, कहिएगा सर जी सेक स्क्वायर, तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं इसी रूल पर। देखिए यहाँ पे अगला एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ऐसे दिया रहेगा बटा dx, अब 2 से अधिक फंक्शन दिया रहेगा, जोड़ या घटाव में, कुछ में भी दिया, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तब पर भी क्या करेंगे, 3 गो है तो 3 को सेपरेट करके लिख देंगे। तो पहला क्या आ जाएगा, dx स्क्वायर अपन क्या आ जाएगा, dx प्लस, देखिए डी 4x अपन क्या आ जाएगा, dx प्लस डी 3 अपन क्या आ जाएगा, dx। अब देखिए यहाँ पर पावर वाला को, अगर वेरिएबल का पावर कांस्टेंट रहता है तो पावर वाला को करना सिखाया, पावर को क्या कर देंगे पीछे, 2 है तो पीछे कर देंगे और 2 में से 1 घटा देंगे, क्या बचेगा 1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 4 फर्स्ट रूल पर चला गया। अगर कोई भी कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, तो 4 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, dx बाय क्या बचेगा, dx। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर फार्मूला पढ़ाई थे कल फर्स्ट लेक्चर में, अगर कोई भी कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0। तो 3 क्या है, नंबर है, कांस्टेंट है, तो उसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन 0। अब देखिए यहाँ पे लिख दिया 0। अब 2 का पावर कुछ भी रहेगा तो ये क्या बचेगा, 2x प्लस 4 अगुण है क्या, dx बाई dx, इसका फार्मूला दे दिए थे, dx बाई dx क्या था 1। अब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, 2x प्लस 4, यही क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो गया एग्जाम्पल का। चलिए अगला क्वेश्चन अगला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल देखिए डी एक्स क्यू प्लस क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4 अपॉन क्या हो जाएगा, dx। अब देखिए कहिएगा सर जी 4 गो है तो 4 गो है तो चारों को सेपरेट करके लिख देंगे। देखिए यहाँ पर तो क्या करेंगे, डी एक्स क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, dx प्लस, देखो डी 4x स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, dx, प्लस का सिंबल है प्लस, और फिर क्या है डी 3x अपॉन क्या लिख देंगे, dx, माइनस का सिंबल है माइनस, डी 4 अपॉन क्या हो जाएगा, dx। देखिए यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, पावर वाला को करना सिखाया, पावर को पीछे कर देंगे, या ये वाला फार्मूला याद है, डी एक्स के पावर n अपॉन डी एक्स, तो n गुने
x का पावर n-1। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर नहीं याद है तब सीधा ट्रिक सीखिए, पावर को पीछे कर दीजिएगा, 3 को पीछे कर देंगे 3x, पावर में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 3x² प्लस यहाँ पे देखिए कहिएगा सर जी 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या कर देंगे बाहर, तो dx² अपॉन क्या हो जाएगा dx। स्टेप बाय स्टेप करिए। प्लस यहाँ पर भी क्या है 3 कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे, क्या बचेगा dx अपॉन क्या होगा dx। अब माइनस यहाँ तो 4 ऑलरेडी कांस्टेंट है, वेरिएबल तो नहीं है, तब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x² प्लस 4, देखिए यहाँ x² का क्या होता है तो 2x कहिएगा डिफरेंशिएशन, या पावर को पीछे कर दीजिएगा 1 घटा दीजिएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3 और dx/dx क्या हो जाएगा 1। अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या होगा 3x² प्लस 4 दूना 8x प्लस क्या हो जाएगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा 3, यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए थ्योरम नंबर 3 देखते हैं। देखिए थ्योरम 3 क्या कर रहा है, 3 नंबर थ्योरम क्या कर रहा है, अगर कोई भी फंक्शन दूगो फंक्शन अगर क्या रहे, देखिए यहाँ पे कोई भी दूगो फंक्शन अगर गुना में रहे, जिसको प्रोडक्ट रूल कहा जाता है, प्रोडक्ट रूल अगर मल्टीप्लाई में रहे, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई या गुना कहिए। देखिए यहाँ पे दूगो फंक्शन अगर गुना में रहेगा तो पहला फंक्शन को फर्स्ट मान लीजिएगा, दूसरा को सेकंड, तो क्या होता है फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रख दिया जाता है और सेकंड वाला में डी लगा दीजिएगा, dvy क्या हो जाएगा और dx। अब हर हमेशा फिक्स रहता है, ये चिन्ह पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव प्लस का सिंबल दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, अब इसमें क्या करेंगे सेकंड वाला को छोड़ देंगे, फर्स्ट वाला में क्या लगा देंगे डी। देखिए फिर से सीख लीजिए, अगर कोई भी दूगो फंक्शन अगर गुना में रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करिएगा, देखो फर्स्ट वाला को एज इट इज लिख देंगे, सेकंड वाला में डी लगा देंगे और dx यहाँ दे देंगे, हर हमेशा प्लस का सिंबल होगा। देखिए प्लस, अब फिर क्या करेंगे सेकंड वाला को एज इट इज रख देंगे, इसमें डी लगा दिए तो इसको ऐसे ही रख देंगे, अब इसमें डी नहीं लगाए तो इसमें क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो अपॉन क्या देंगे dx। अब चलिए एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं इस पे, क्या कहता है d sin x इंटू क्या हो जाएगा tan x। देखिए दूगो फंक्शन क्या है गुना में है, इनटू में है, प्रोडक्ट में है, तो क्या करेंगे इसको थोड़ी देर के लिए u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, हो गया। तो क्या कहिए u को ऐसे ही लिखे हैं तो u में d नहीं लगाएंगे तो वैसे ही, देखिए d क्या होगा sin x। अब किस में लगा है v में, तो यहाँ पर लिखे d क्या लिखेंगे tan x अपन क्या लिखेंगे dx। अब प्लस का सिंबल है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पे v किसको माने हैं tan x को माने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे tan x। अब देखिए यहाँ पर क्या किस में डी लगाएंगे, किस में, तो अगर u में, यहाँ पर u है du/dx, तो u किसको माने है साइन को, तो d sin x अपन क्या हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा साइन में, जिसमें d लगा है, d का मतलब डिफरेंशिएशन, जिसमें d लगा है वही चेंजिंग करेगा, बाकी नहीं चेंजिंग करेगा, तो इसमें तो नहीं लगा है तो ये एज इट इज रहेगा। देखो sin x अगुने, देखो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कहिएगा सर जी sec², फार्मूला कल याद करवा दिए थे। देखिए प्लस का सिंबल है प्लस, देखो tan का क्या है tan, इसमें d ने लगा है तो एज इट इज रहेगा। अब इसका क्या हो जाएगा d sin x अपॉन dx, क्या हो जाएगा कहिएगा सर जी cos x, तो cos x, या तो यहीं पे छोड़ दीजिए आंसर हो गया, या एक बार सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा sin x इंटू क्या हो जाएगा sec² x प्लस क्या हो जाएगा tan x इंटू क्या हो जाएगा cos x, यही हो गया आंसर। या तो यहीं पर छोड़ दीजिए या तो एक स्टेप बढ़ दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर d log x अपॉन क्या होगा, देखिए cos x अपॉन क्या होगा dx। दूगो फंक्शन क्या है यहाँ पे इनटू में है, प्रोडक्ट में है, तो क्या करेंगे, अब अगर मान लीजिए रूल नहीं याद है तो क्या कीजिएगा, देखिए फर्स्ट वाला है ना, इसको फर्स्ट वाला को ऐसे ही छोड़ देंगे, एज इट इज छोड़ देंगे, सेकंड वाला में d लगा देंगे cos x इंटू dx। हाल हमेशा किसका चिन्ह देंगे प्लस का। आप देखिए यहाँ पे इसको कर लिया है, इसमें d लगा दिए तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, cos x को किसमें d लगा देंगे d log x अपॉन dx, log में लगा देंगे सेकंड फर्स्ट वाला में। देखो पहला वाला को छोड़ के सेकंड वाला में d प्लस सेकंड वाला को छोड़ के फर्स्ट वाला में d लगा देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। देखिए यहाँ पे log x ऐसे ही रहेगा, देखिए cos x/dx d cos x/dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है तो कहिएगा सर जी माइनस sin x प्लस cos, इसमें d नहीं लगा है, डिफरेंशिएशन नहीं करना है इसका, तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए d log x अपॉन dx, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो कहिएगा सर जी 1/x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस log x इंटू क्या हो जाएगा sin x प्लस, इस दोनों को 1 को क्या है cos से गुना करिएगा
तो cos x अपन क्या होगा x। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जांपल नंबर अगला, देखिए यहाँ पे अगला एग्जांपल क्या कर रहा है, डी ई के पावर एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डी ई के पावर एक्स इंटू क्या होगा एक्स स्क्वायर। मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, कोई भी एग्जांपल, दो को क्या है फंक्शन क्या है गुना में है, प्रोडक्ट में है, तो क्या करेंगे पहला वाला को ऐसे ही रखेगा, कहिएगा सर जी पहला वाला को ऐसे रखेंगे, सेकंड वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे इसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस का चिन्ह, सेकंड वाला को ऐसे ही छोड़ेंगे, फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। देखो ई का पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का करना सीखा है, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, पावर को क्या करेंगे पीछे कर देंगे, एक घटा देंगे, प्लस देखो तो पावर को पीछे और दो को में से एगो चला गया तो पावर एगो। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, एक्सपोनेंशियल के पावर एक्स का देखिए क्या होता है डिफरेंशिएशन वही हो जाता है, एक्सपोनेंशियल का पावर एक्स से हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 2x इंटू ई के पावर एक्स प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स। यहीं पे छोड़ दीजिए आंसर हो गया, या तो इस दोनों में से क्या है ई के पावर एक्स मिला है तो कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x प्लस क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। देखिए रूल नंबर 4 क्या कर रहा है, अगर दो गो फंक्शन क्या लिखिएगा डिवीजन में रहेगा, डिवीजन रूल इसको बोला जाता है डिवीजन रूल। दो गो फंक्शन अगर बट्टा में रहेगा, डिवाइड में रहेगा, भाग में रहेगा तो उसको कैसे करिएगा, देखिए एगो लंबा सा लाइन खींच दीजिएगा, समझ गया, एगो लाइन खींच लीजिएगा, उसमें क्या होगा नीचे में जो रहेगा, नीचे में क्या है भी, इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, पावर 2 कर दीजिएगा। अब नीचे वाला को एज इट इज ऊपर में लिख दीजिएगा, नीचे वाला को छोड़ के ऊपर वाला का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, ऊपर में यू है तो यू का डिफरेंशिएशन। अब फिक्स रहेगा हर हमेशा किसका चिन्ह दीजिएगा साइन माइनस का। आप देखिए ऊपर वाला को कर लिया डिफरेंशिएशन तो ऊपर वाला के छोड़ के इसका करेंगे नीचे वाला का डिफरेंशिएशन। फिर से समझिए, एगो लाइन खींच दीजिएगा, देखिए इसमें क्या है नीचे में क्या है भी, तो भी का होल स्क्वायर, फिर भी होल का होल स्क्वायर पावर 2 कर दीजिएगा, भी को ऐसे छोड़ दीजिएगा। अब इसका ऊपर में क्या है यू, तो ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन हर हमेशा माइनस का चिन्ह, फिर ऊपर वाला को कर लिए तो ऊपर वाला को छोड़ के नीचे वाला सेकंड वाला क्या है भी है तो भी वाला का डिफरेंशिएशन कर देंगे, हर हमेशा क्या होगा माइनस का चिन्ह। यही हो गया। चलिए इस पे एक कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए दो गो फंक्शन साइन एक्स अपन क्या होगा कॉस एक्स, दो गो फंक्शन किस में है डिवीजन में है, भाग के टर्म में है, इसको क्या कैसे करेंगे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे दो गो फंक्शन, तो इसको थोड़ी देर के लिए क्या मानते हैं कहिएगा सर जी इसको यू मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए। अब क्या करेंगे एगो जो है लाइन बड़ा सा खींच देंगे, नीचे में क्या है कॉस, तो कॉस एक्स को ऐसे कर देंगे, कॉस एक्स का क्या देंगे होल स्क्वायर, यहाँ पे यू का देखिए भी का होल स्क्वायर, तो भी किसको माने कॉस का, तो कॉस का। अब कॉस को क्या करेंगे एज इट इज लिख देंगे, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे साइन को, क्या है साइन को क्या माने है यू, तो यू देखो डी यू बाय डी एक्स, तो क्या हो जाएगा डी साइन एक्स अपन क्या हो जाएगा डी एक्स, हर हमेशा किसका माइनस का सिंबल। अब देखिए यहाँ पे साइन को कर लिया तो साइन में डिफरेंशिएशन कर लिए तो साइन को छोड़ देंगे, देखें साइन को क्या करेंगे वैसे लिख देंगे, किस में लगा देंगे डी कॉस एक्स अपन क्या हो जाएगा डी एक्स। अब इसका सिंप्लीफाई कर लेंगे, कॉस है तो वैसे लिएगा, इसका तो डिफरेंशिएशन नहीं करना है तो वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे डी साइन एक्स अपन डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स, देखिए यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो माइनस, देखो साइन एक्स को ऐसे ही रहने देंगे डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, देखो डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो कहिएगा सर जी माइनस साइन एक्स अपॉन, देखो कॉस को 2 बार गुना करिएगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए यहाँ पे कॉस को कॉस से गुना करिएगा तो कहिएगा सर जी कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन को साइन से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 10th में तो पढ़े होंगे, 11th में पढ़े, साइन स्क्वायर प्लस क्या होगा कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 1 बटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए 1 बटा कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स। यही हो गया क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसी पर एक और देखते हैं। देखिए यहाँ पे डी टेन एक्स अपन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डी टेन एक्स अपन क्या होगा साइन एक्स, इसका लेते हैं अपन क्या हो जाएगा डी एक्स। अब दो को क्या है फंक्शन क्या है बट्टा में है डिवीजन में है, तो इसको देखिए एगो
रेखा खींच देंगे। इसमें नीचे में जो रहेगा उसका होल स्क्वायर, सिंपल याद रखें, नीचे में जो रहेगा उसका होल स्क्वायर कर देंगे, नीचे वाला को एज इट इज ऊपर में लिख देंगे, उसका कुछ नहीं करेंगे। ऊपर वाला का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे बाय डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। हर हमेशा किसका साइन माइनस, अब टेन एक्स का कर दिए तो टेन एक्स को एज इट इज लिख देंगे। अब किसका करेंगे, साइन करने की है, डी साइन एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, डी एक्स। देखो ऐसे समझिए, जो नीचे में रहेगा उसका होल स्क्वायर लिख दीजिएगा नीचे में। अब देखो इसको फर्स्ट और सेकंड मान लीजिएगा। अब नीचे वाला को छोड़ के ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन एक्स के हर हमेशा माइनस, अब ऊपर वाला को छोड़ के नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जिसमें डी लगा है डिफरेंशिएशन उसका करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे। इसमें डी नहीं लगा है तो साइन एक्स को ऐसे ही रहने देंगे, डी टेन एक्स अपॉन डी एक्स। टेन एक्स का क्या होगा, एक स्क्वायर एक्स प्लस एक स्क्वायर एक्स माइनस, देखो tan x ऐसे ही रहेगा। अब देखिए डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, क्या है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कहिएगा सर जी cos x तो cos x अपॉन, देखो साइन को दो बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए या तो यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए। अब एक बार और कर लेते हैं तो देख क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस, देखिए यहाँ पे tan x इंटू क्या आ जाएगा, cos x अपॉन क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। यही क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो गया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इस पे। देखिए देखिए अगला एग्जांपल देखते हैं, डी ई के पावर एक्स अपॉन क्या होगा, लॉग एक्स। डी लॉग, देखो ई के पावर एक्स अपॉन लॉग एक्स, दो फंक्शन क्या है, डिवीजन में है, देखिए भाग के टर्म में। तो एक लाइन देखो रेखा खींच देंगे, रेखा खींचने के बाद क्या है, नीचे में जो रहेगा उसका क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर नीचे में लिख देंगे। देखो नीचे वाला को क्या कर देंगे, एज इट इज छोड़ देंगे, ऊपर वाला का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। हर हमेशा किसका चिन्ह, माइनस का चिन्ह। अब देखो ऊपर वाला को कर लिए तो ऊपर वाला को छोड़ के नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखो डी लॉग एक्स, लॉग एक्स इसमें डी नहीं लगा है तो एज इट इज रहेगा लॉग एक्स। अब ने एक्सपोनेंशियल के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो एक्सपोनेंशियल के पावर एक्स से होता है, एक्सपोनेंशियल के पावर एक्स, माइनस का सिंबल है माइनस, ई के पावर एक्स तो ई के पावर एक्स। अब उन्हें लॉग एक्स का कहिएगा सर जी क्या होगा, तो लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x। अब देखिए लॉग एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो लॉग एक्स का ऐसे लिख देंगे होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे तो ये या तो यहीं तक छोड़ दीजिए, आंसर हो गया, या तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये दोनों में ई के पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल के पावर एक्स मिल रहा है तो कॉमन कर लीजिएगा। तो कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, लॉग एक्स माइनस 1/x अपॉन क्या आ जाएगा, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।